हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण जी भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। कृष्णा जी कहते हैं कि अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। यह बात सच है कि भूल करके इंसान बहुत कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो कि जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। कभी जो व्यक्ति जितना अधिक महत्वाकांक्षी होगा, जितनी अधिक उसकी बड़ी बड़ी इच्छाएं होंगी, उतना ही अधिक वो दुखी होगा, क्योंकि प्रभु हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। वो जब आपकी एक इच्छा पूरी कर देते हैं तो आपके अंदर फिर दूसरी तीसरी इच्छा जागृत होती रहती है। इसीलिए आप कोई जब इच्छा आपकी पूरी नहीं होती है तो आप दुखी हो जाते हैं। इसलिए प्रिय भक्तों, कोशिश करें कि अपनी इच्छाओं को, अपने मन को अपने वश में रखें, कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें। तभी आपके जीवन में सुख मिलेगा, शांति आएगी। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की इच्छा रखते हैं, उन्हें देवताओं का पूजन करना चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब कि वो अधर्म का साथ दे रहा है, वो अधर्म के साथ खड़ा है। भगवान कृष्णा जी कहते हैं कि प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। जिंदगी में जब सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वो स्वयं का सने सने शत्रु बनता जाता है। प्रभु कहते हैं कि मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इसलिए कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके आप मोह के बंधन में कभी भी मत बंधिए। बस हर वक्त अपने कर्तव्य पर ध्यान दीजिए, तभी जीवन में शांति और सुकून मिलेगा। वो जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता।
इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मान, अपमान, लाभ, हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत हैं। इसलिए आप इन सब उतार चढ़ाव से कभी भी परेशान न हो, दुखी न हो। ये सब अवस्थाएं क्षणिक होती हैं। और जैसे हमारे जीवन में रात्रि के पश्चात दिन आता है और दिन के पश्चात रात्रि होती है, इसी प्रकार ये सुख दुख का क्रम चलता रहता है। जब सुख आता है तो थोड़े दिनों के पश्चात दुख आ जाता है, और जब दुख आता है तो शनै शनै थोड़े दिनों के पश्चात सुख आ जाता है। इसलिए इन सब स्थितियों से, इन सब अवस्थाओं से कभी आप अपने मन को दुखी न करें, कमज़ोर न बने, बल्कि धैर्यपूर्वक विषम परिस्थितियों का हंसते हंसते मुकाबला करें, और थोड़े दिनों बाद सब फिर से अच्छा होने लगेगा। कृष्णा जी आगे कहते हैं कि यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप मित्रता करते हैं तो आप उसके सुख दुख में साथ देते हैं, और आप यदि मित्रता नहीं करते हैं तो आप उसके सुख दुख में साथ नहीं देंगे। लेकिन यदि आप शत्रुता करते हैं तो आप उसे बिना मतलब ही परेशान करेंगे, दुखी करेंगे। लेकिन आपकी ऐसी भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता करने का भी तुम्हें कोई हक नहीं। श्री कृष्ण जी आगे फिर कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। इसीलिए जब कोई तुम्हें दुखी करे तो उससे बिल्कुल ना परेशान हो, बल्कि आप ये सोचिए कि आप में कुछ ऐसी बात है जो आप पर सभी उंगली उठा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। दुनिया में हजारों लोग हैं, लेकिन उनको छोड़कर यदि वो आपके पीछे पड़े हुए हैं तो जरूर आप में कुछ खास है। प्रभु कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। आप कहते हैं कि आपका मन बहुत चंचल है, एक जगह रुकता ही नहीं, नियंत्रण में ही नहीं रहता। लेकिन हमारे ज्ञानी महापुरुषों ने, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने हमें सिखाया है, बताया है कि जब भी आपका मन अशांत हो, परेशान हो, तो आप उसको नियंत्रण करने के लिए कुछ भी नहीं आपके पास, बस आपको धैर्यपूर्वक प्रतिदिन अभ्यास की ज़रूरत है। ये मन चंचल होता है, इसे अभ्यास के द्वारा ही नियंत्रण किया जा सकता है। जब हम किसी कार्य को लगातार 20-21 दिन एक ही क्रम में करते रहते हैं तो यह मन उसका आदी हो जाता है, उसी अनुसार चलने के लिए विवश हो जाता है। इसलिए जब भी आपको किसी काम में मन न लगे, लेकिन वो कार्य सही हो और वो जीवन में करना जरूरी हो, तो आपको धैर्यपूर्वक अनवरत लगातार आपको वो काम करना है, और धीरे धीरे आपका मन नियंत्रण में होने लगेगा। और अनुशासन के साथ जब आप जीवन जिएंगे तो एक दिन आपको अपने मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, और जीवन में आपके सुख और सुकून, शांति मिलेगी, और आप अपना तथा अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। शाह जी आगे कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर
ध्यान दो, कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। कृष्णा जी आगे कहते हैं कि ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्रों का साथ चाहिए। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई भी परिभाषा नहीं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। कृष्णा जी आगे कहते हैं कि जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतारकर फेंक देता है और नए कपड़ों को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। कृष्ण जी ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी भी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते हैं। व्यक्ति को क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई आएगी ही नहीं। कृष्णा जी आगे कहते हैं कि अगर दुष्ट लोग समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेकों इंसान हैं। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ समय तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वो शरीर हो या फल हो। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से
सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। कृष्णा जी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहें तो सब कुछ छीन सकते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें आपको स्वयं भी वापस लेना पड़े तो तकलीफ ना हो। प्रभु कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ और मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। तुम उसके लिए शोक क्यों करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न कभी मरती है, और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है और न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। प्यारे भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सके। और अगर आप कृष्णा जी के ऐसे ही मोटिवेशनल प्रेरणादायी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को आप लाइक करके सब्सक्राइब मेरे चैनल को अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय राधे।